अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद तो आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सुभान अली और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 4x - 1 डिवाइडेड बाई 2x - 2 प्लस, यहाँ पे अब बीच में क्या आ गया है, प्लस आ गया है। अब जब कभी भी इस तरह से फ्रैक्शन वाले नंबर हो हमारे पास, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, बीच में प्लस आ जाता है तो हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर्स की हमने क्या करनी होती है, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नंबर्स की तो एलसीएम आपको पता है किस तरह से लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए की जो एलसीएम होती है वो एलसीएम किस तरह से हम लेते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है। एलसीएम का क्या फार्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो भी होती हैं उनकी एलसीएम जो हम लेते हैं, एलसीएम वो होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स निकालने होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो उसको लेंगे हम कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। सही है, तो हमने क्या करना होगा, पहले हमने उनकी एलसीएम के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स के बाद हम जो भी टर्म्स होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, उनके हमने क्या करने होंगे, फैक्टर्स निकालने होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर होगा वो लेंगे, एंड जो नॉन कॉमन फैक्टर होगा वो लेंगे। सही है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एलसीएम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने एलसीएम लेनी है, इन दोनों की एलसीएम लेनी है। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में जो डिनोमिनेटर है, दोनों में डिनोमिनेटर्स में हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पहले न्यूमरेटर्स सेम लिखूँ, 4x - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, x - 1 बच जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो भाई क्या बच जाएगा, x - 1। तो अब ये क्या है, ये इसके फैक्टर्स हैं। 2x - 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × x - 1। ये फैक्टर क्या है, 2x - 2 के। और 2x + 2 के फैक्टर क्या है, 2x + 2 के फैक्टर क्या है हमारे पास, 2 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे भी 2 मौजूद है। बाकी क्या बच जाएगा, x + 1 बच जाएगा, x + 1 लिखूंगा। अब एलसीएम है, एलसीएम की बारी है। एलसीएम किस तरह से है हमारे पास, कॉमन फैक्टर। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है। कॉमन फैक्टर आ गया 2 इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। दूसरा भी अगर कॉमन फैक्टर होता, फॉर सपोज यहाँ पे 3 मौजूद होता है, यहाँ पे 3 मौजूद होता है, या यहाँ पे कोई ब्रैकेट होती जो कि सेम होती, एक जैसी होती, तो वो भी हम 1 टाइम लिखते हैं यहाँ पे। सही है, अगर कोई भी ब्रैकेट यहाँ पे होती, दोनों में कॉमन होती, जैसे यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे x + 1 है, दोनों कॉमन नहीं है, एक जैसी ब्रैकेट नहीं है। अगर कोई सपोज अगर कोई एक ऐसी ब्रैकेट आ जाए जो सेम होगी, तो उसको भी हमने क्या करना होगा, 1 टाइम लिखना होगा। ठीक है, तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे। एंड टू नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, जो भी दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हैं वो सारे लिखेंगे हम, जितने भी होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे वो हमने लिखने होंगे। x - 1 × x + 1 हो गया। तो ये क्या हो गई हमारे पास, एलसीएम आ गई x - 2 × x + 2 की। सही है, तो अब पहले तो ये मैं कॉमन फैक्टर लिख रहा था, प्लस x 4x, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, +1 सेम लिख दूँ। नीचे क्या आ गया, 2 कॉमन है, x + 1 बच जाएगा, x + 1 लिख दिया मैंने। सही, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद हमने एलसीएम लिखनी है। एलसीएम क्या है, दोनों की एलसीएम लेनी है। एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, जो लिखी है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम कितनी है, 2 × x - 1 × x + 1 हो गई, ये एलसीएम हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिनोमिनेटर को देखते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर और एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको हम छोड़ के बाकी जो बचेगा, सही है, फर्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है, 2 × x - 1, तो 2 × x - 1 इसको हटा के बाकी जो बचेगा टर्म वो फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। सही है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला, अब सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेकंड वाला x + 2 × x + 1 है, तो 2 × x + 1 को हम छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो उसी के न्यूमरेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। या तो फिर इसी तरह से भी पढ़ाते हैं कि 2 2 में कैंसिल हो गया, समझिए कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर
सेकेंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, वो सिंपली इस तरह से होता है कि दोनों के फैक्टर्स डिनोमिनेटर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, अलग होते हैं। अब दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पे भी 2 मौजूद है, यहाँ पे भी 2 मौजूद है। इस तरह से नहीं है कि 2x x - 1 उससे मल्टीप्लाई करें, 2 × x + 1 दोनों इससे मल्टीप्लाई करें और एलसीएम हम ये लेकर बैठ जाएँ। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है, अगर एलसीएम हमने ले ली उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है एक जैसा है कॉमन फैक्टर। ठीक है, फर्स्ट डिनोमिनेटर और ये वाले एलसीएम में जो एलसीएम का ये दोनों नंबर्स हैं इनको हमने छोड़ देना है। उसके बाद जो बच गया x + 1 उस फर्स्ट वाली ब्रैकेट के साथ, फर्स्ट वाला जो न्यूमरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, ये सेम एज इट इज़ हमने लिखना है, x - 1 सेम लिखूंगा मैं और ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे आप ऐसे समझ जाएं, इस तरह से समझें, या फिर आप ऐसा करें, इसको हमने स्किप कर देना है, फिलहाल समझना है कि ये यहाँ पे ही नहीं। उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सेकंड वाला क्या है, x + 1 है, यहाँ पे भी x + 1 ही बच रहा है, जो कि फर्स्ट वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 के साथ। ठीक है, प्लस सेकंड जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ लिखूंगा मैं। सेकंड न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, सेकंड न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 4x + 1, तो 4x + 1 एज इट इज़ लिखूंगा मैं। उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म आके मल्टीप्लाई होगा, या फिर ये 2x + 1 2x + 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया, समझे। बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि x + 1 नहीं है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x - 1 तो x - 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करें। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किस तरह से होगी, ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई होती है कि एक ब्रैकेट का सारे टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है, एक टर्म है, वो सारा टोटल इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद -1 है, -1 भी इस टोटल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तरीका होता है मल्टीप्लाई करना। दो, अगर थर्ड टर्म होता, फोर्थ टर्म होता, तो वो टर्म भी 1 बाय 1 करके हम अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही, तो 4x है तो 4x लिखूंगा मैं, अगली टोटल ब्रैकेट लिखेंगे, फर्स्ट टर्म के साथ नहीं, सिर्फ अगली टोटल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से नहीं, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ, सेकंड टर्म सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी टर्म होंगे सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे अगली टोटल ब्रैकेट के साथ। तो अगली टोटल ब्रैकेट हमारे पास x + 1 है। सही, यहाँ पे -1 है तो -1 इनटू अगली टोटल ब्रैकेट x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सही, इसके बाद ये वाली ब्रैकेट उस ब्रैकेट के साथ सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई होगी। ये टोटल टर्म्स सारे मल्टीप्लाई होंगे एक एक करके, +1 4x + 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे प्लस मौजूद है तो यहाँ ये ब्रैकेट +4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। +4 इंटू x - 1, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस इंटू, पहले हम करते माइनस इंटू 4x तो -4x मल्टीप्लाई होता, माइनस इंटू +1 -1 हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे दोनों प्लस हैं तो +1 होगा। अगर यहाँ पे माइनस होता, मैं कह रहा हूँ अगर माइनस होता तो माइनस इंटू प्लस -1 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। कहीं कहीं पे ये मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, यहाँ पे +1 है +1 लिख देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो माइनस सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते। ठीक है, तो ये इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं समझाता जाऊँगा। और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे में अगर हम मल्टीप्लाई फ़िलहाल नहीं करें इन दोनों ब्रैकेट्स को, फ़िलहाल ऐसे ही सेम एज इट इज़ लिख दें, 2x - 1 इंटू x + 1 लिख दी मैंने। सही, अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 4x² हो जाएगा। बेस सेम है, बेस सेम होते हैं तो पावर उनकी क्या होती है, ऐड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे x है, तो दोनों का पावर क्या होगा, 4x² हो जाएगा। 4x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4x होगा। -1 मल्टीप्लाई x के साथ तो -x हो जाएगा। -1 मल्टीप्लाई +1 के साथ तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 1 इंटू 1 1 ही आएगा। 4x मल्टीप्लाई x के साथ तो +4x हो जाएगा, x² हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, 1 टाइम यहाँ पे 1 टाइम यहाँ पे, तो x² हो जाएगा। 4x मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो माइनस, एंड ये जो साइंस होती है ना, साइंस को भी थोड़ा सा देख लिया करें, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर साइंस को, तो साइन जो भी होती है उनको मल्टीप्लिकेशन में उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े आंसर गलत आ जाते हैं। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 4x इंटू 1 4x हो जाएगा। सही, +1 इंटू x +x हो जाएगा। माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा हमारे पास। सही,
डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो एलसीएम है वो एज इट इज़ मैं एलसीएम फिलहाल लिख रहा हूँ -1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया मैंने, सही है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो ये लाइक टर्म्स होंगे उनको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, 4x² एंड 4x², दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों प्लस के, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 8x² हो जाएगा। और एंड जो अनलाइक टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स सॉरी, अच्छा अब जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो भी लाइक टर्म्स होंगे उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर ऐड हो रहे तो ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म देखें, ये एक स्क्वायर का टर्म ये है 4x², दूसरा टर्म 4x² ये है, दोनों को ऐड कर दिया, 8x² हो गया। दूसरा यहाँ पे 4x का टर्म ये है, ये भी x का टर्म था, ये भी x का है, ये भी सारे x के टर्म्स है, ठीक है। 4x का टर्म प्लस का है, 4x का टर्म ये माइनस का है, दोनों को हमने क्या करना होगा, दोनों अपोजिट साइड ने तो कट कर दिया, माइनस हो गया। ये x माइनस का, ये प्लस का, x कट हो गया, ये -1, ये -1 क्या हो गया, प्लस -2 हो जाएगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय एज इट इज लिख दें, यहाँ पे 2 है। एंड ये क्या है हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला कैसे, x-1 एंड x+1 है। x-1 क्या होता है, a माइनस बी एंड a+b किसके इक्वल है, a² प्लस a² माइनस b² के, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, तो x² माइनस b², b की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ऊपर आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4x² -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x² -1, सही है। 2 में कैंसिल हो गया, और बाकी क्या बच गया हमारे पास, 4x² -1 डिवाइडेड बाय x² -1, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सिंप्लीफाइड आंसर है। इससे ज़्यादा ये बच्चे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि सर यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, यहाँ पे फार्मूला लग सकता है, तो हम फार्मूला क्यों नहीं लगा देते। फार्मूला लग सकता है किस तरह से, ये 4x² है, अगर मैं 4x² को लिख दूँ 2x² का होल स्क्वायर -1 को स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और नीचे भी क्या है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, x² -1 को स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि ये फिर हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है इसको, हमने इसको एक्सपांड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। किस तरह से एक्सपांड बढ़ जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी a+b 2x + 1 2x -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x + 1 एंड x -1, जो कि कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 2x + 1 है, यहाँ पे x + 1 है, तो कैंसिल आउट हम इसको नहीं कर सकते, ना ही यहाँ से 2 कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिंप्लीफाइड नहीं होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड आंसर क्या है, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। इससे नीचे हम अगर सॉल्व करना चाहें तो फार्मूला ये दोनों फार्मूला ये लग सकता है, लेकिन ये है कि हमने सिंप्लीफाइड आंसर बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऑलरेडी हमें डिनोमिनेटर क्या नज़र आ रहा है, सेम नज़र आ रहा है। जब डिनोमिनेटर सेम आता है तो फ्रिक्शन फॉर्म में, फ्रिक्शन वाले नंबर्स भी आपने पढ़े हैं ऑलरेडी के, अगर यहाँ पे 3/7 है प्लस 5/7 है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर हम 1 टाइम लिखेंगे, न्यूमरेटर्स को हमने क्या कर देना है, डायरेक्ट प्लस कर देना है। तो यहाँ पे भी सेम है, एलसीएम सेम ही आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सेम एलसीएम आएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगी, सेम ही आएगी। एलसीएम क्या आएगी, x + 2 आएगी, ठीक है। x + 2 x2 + 2 में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या लिखेंगे 1, एंड ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो +2 करेंगे, और डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, 1 + 2 3 डिवाइडेड बाय x + 2 आंसर है हमारा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब सेकंड पार्ट में क्या है, वो वाला जो सेकंड पार्ट मैंने किया है, दोबारा सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट इसलिए दोबारा करें क्योंकि बुक में क्या है, x + 3 है, ठीक है। मैंने वहाँ पे जो लिखा था x + 2 एंड x + 2 लिख दिया था, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन बुक में क्या है 1/x + 2 एंड 2/x + 3 है, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर जब डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए हम क्या करेंगे, हमने दोनों की एलसीएम मल्टीप्लाई करके लिखनी है, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो कोई भी नहीं है। कॉमन फैक्टर जब नहीं होता तो हमने क्या करना होता है, x + 2 इंटू x + 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये वाला फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर, सही है। या फिर इस तरह से कैंसिल हो जाते हैं, x + 2 में कैंसिल हो जाएगा, x + 3 बच जाएगा, जो कि
1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, x+3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, x+3 कैंसिल हो जाता है और x+2 क्या बच जाएगा, वो वही जाके फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। प्लस यहाँ पे प्लस ये रखूँगा मैं, 2 × x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएं न्यूमरेटर्स में, 1 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ तो सेम एज इट इज़ ही आएगा, x+3 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x+2 × x+3। x का टर्म ये है, x का टर्म ये है, दोनों x के टर्म है, 2x + x कितना हो जाएगा, 3x, एंड 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7, डिवाइडेड बाय x+2 × x+3। इससे ज़्यादा कुछ हम ना फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर या कोई भी फार्मूला भी नहीं लग रहा है, ना ही कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में क्या है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे हमारे पास x+1 है, xy+1 है। अच्छा, अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्या है, xy डिवाइडेड बाई xy+1 है, प्लस xy+1 डिवाइडेड बाई xy-1 है। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें थोड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो डिनोमिनेटर की हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है क्योंकि कॉमन हम दोनों में से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स की दोनों को ज़रिए मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझे। फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेकंड वाला डिनोमिनेटर फर्स्ट न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगी हमारे पास, xy+1 × xy-1। ठीक है, और जैसे मैं बता रहा था कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये वाला सेकंड वाला ज़रिए फर्स्ट वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट है, ठीक है, ये जाके फर्स्ट सेकंड वाले न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, तो अब हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई कराएंगे xy × xy-1 के साथ, प्लस बीच में है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। सेकंड वाला न्यूमरेटर जो है एज इट इज़ हमने लिखना है xy+1 × ये वाला xy+1 जाके उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि है xy+1। ठीक है, तो अब यहाँ से xy के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होते हैं, x² y² हो जाएगा, xy-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -xy हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हैं, सेम है नज़र आ रही है, ब्रैकेट सेम नज़र आ रही होती है, तो हमें क्या होता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि xy+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा पहले, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से कर ले या इस तरह से कर ले, एक ही बात आएगी। ठीक है, xy के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² y² हो जाएगा, xy पहले मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई x के साथ पहले तो xy हो जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई +1 के साथ तो +1 आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर्स में हमें क्या नज़र आ रहा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है, x+1 एंड xy+-1 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे xy है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लिख सकते हैं x² y² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर देखें, लाइक टर्म्स जो होंगे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक टर्म क्या है हमारे पास, ये x² का टर्म है, ये भी x² के टर्म है, दोनों सेम है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x² y² हो जाएगा। xy ये प्लस का है, ये xy माइनस का है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया, प्लस xy लिख दिया, एंड +1 आ रहा है तो +1 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय x² y² - 1 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कितना ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको क्योंकि सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 है, 2x² कुछ कॉमन वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही कोई फार्मूले के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसको इसको उसमें कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यही हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, देन इसके बाद पार्ट 4 पे आ जाएं। पार्ट 4 में क्या है हमारे पास,
x+3 एंड x+6 दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एलसीएम में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x+3 इंटू x+6। फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, सेकंड वाला फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड वाला डिनोमिनेटर फर्स्ट के साथ, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखना है हमने, सेकंड वाला डिनोमिनेटर आके फर्स्ट वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दूँ। सेकंड न्यूमरेटर x+1 इंटू फर्स्ट डिनोमिनेटर क्या है x+3 है तो x+3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट, एंड यहाँ पे भी ये क्या है मल्टीप्लाई है तो इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई होगा पहले इसके साथ, पहले x मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस 6x हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई x के साथ x², x मल्टीप्लाई 6 के साथ तो 6x हो जाएगा। उसके बाद -2 मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई x के साथ तो -2x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सही है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली जो दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस भी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, पहले माइनस मल्टीप्लाई एक्स के साथ तो -x मल्टीप्लाई होगा इस टोटल ब्रैकेट के साथ, -x इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का x², -x इंटू 3 कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 3x हो जाएगा। अब ये -1 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ तो -1 हो जाएगा, और -1 हम अगली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x+6 लिख दूँ मैं एज इट इज़। लाइक टर्म्स जो भी हैं उनको हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, दोनों डिफरेंट साइन है दोनों की, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 6x प्लस का है। ठीक है, और हमारे पास अगर ये माइनस वाले x देखें कितने हैं, -2x, -3x, -5x एंड -x, तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ, इसमें कोई इतना नहीं होगा। 6x में लिख दूँ, ये सब माइनस के हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल भी हो जाएगा। -12 -3 कितना हो जाएगा -15, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x+6। अब ये कैंसिल हो गया हमारा, माइनस का 6 एंड प्लस का 6x कैंसिल कर दें, और बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास -15 डिवाइडेड बाय x+3 इंटू x+6। ये क्या हो गया हमारा सिंप्लीफाइड फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं। पार्ट नंबर 5 में क्या है, 1/a + b -1/a - b। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, आपको पता ही है, आप बताते जाइएगा। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, a + b, दोनों डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं तो हमने उनको एज इट इज़ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखना है। ठीक है, देन इसके बाद क्या है, फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड के साथ एंड सेकंड वाला डिनोमिनेटर फर्स्ट के साथ एंड फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सेकंड डिनोमिनेटर आके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास a - b है। ठीक है, माइनस बीच में है तो माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड डिनोमिनेटर 1 है, 1 के साथ आके a + b मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, सिंपल है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a - b आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई होगा तो फ़र्क पड़ेगा, -1 जब मल्टीप्लाई होगा प्लस a के साथ तो क्या हो जाएगा, -b मल्टीप्लाई होगी तो -a हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो -b हो जाएगा। सही है, और नीचे डिफरेंस ऑफ 2² का फार्मूला, a² - b² यहाँ पे a ही है। वैसे दूसरे टर्म्स से, दूसरे वेरिएबल्स से तो हम उनको सपोज ले रहे थे ये a एंड b है, यहाँ पे तो ऑलरेडी a b है, a² - b² में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइक टर्म्स a एंड a प्लस एंड माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, -b हो जाएगा, डिवाइडेड बाय a² - b²। इससे ज़्यादा इसको हम सिंप्लीफाई शायद नहीं कर सकते, तो ये आंसर है हमारा। सही है, देन उसके बाद पार्ट नंबर 6 में क्या है हमारे पास, एज इट इज़ सेम ही है हमारे पास। क्या है कि 4
वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वन एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस वन ही है ना, या वाई माइनस वन है, एक मिनट में कंफर्म कर लूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस वन ही है, ठीक है। तो अब वाई स्क्वायर माइनस वन ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाले देखें इनके वाई स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही, वन को स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, समझे, सही है। तो यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई ये लिख देता हूँ, फर्स्ट वाला न्यूमरेटर फ़िलहाल ऐसे ही 4y सेम लिखूँ मैं, डिवाइडेड बाय इसको मैं y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन लिख सकता हूँ, माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन, ठीक है। अब एलसीएम आ गई हमारे पास, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या है, एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे y माइनस वन है, यहाँ पे y माइनस वन है, तो y माइनस वन इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, y प्लस वन, तो y प्लस वन मैंने लिख दिया। तो एलसीएम हमारी इन दोनों डिनोमिनेटर्स की ये है, सही है। तो एलसीएम में लिख दूँ क्या है, y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, सही है। अब क्या होता है कि ये दोनों समझे कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y माइनस वन वाई माइनस भी वन कैंसिल हो गया, y प्लस वन भी कैंसिल हो गया, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो उनको हम, जैसे यहाँ पे है ए प्लस बी में कैंसिल हो गया, और a माइनस बी जाके हमने वन के साथ मल्टीप्लाई कराया था, ठीक है। ये दोनों समझे a प्लस बी एंड a प्लस बी कैंसिल हो गया था, और a माइनस बी जाके इस फर्स्ट वाले न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई कराया था। तो अब जो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट से में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बच जाएगा, वन बच जाएगा, जो कि हम वन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 4y इंटू समझिए वन हो गया, माइनस, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा है, y माइनस वन है, y माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वन बचेगा, जो कि हम y प्लस वन इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y प्लस वन के साथ, y प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सही है। ये तो हमारा 4y हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, दोनों बेस सेम है तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर वाला फार्मूला करें या वैसे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। तो माइनस वाई मल्टीप्लाई होगा टोटल ब्रैकेट के साथ, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन के साथ, तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस वाई हो जाएगा। अब माइनस वन मल्टीप्लाई होगा टोटल ब्रैकेट के साथ, माइनस वन इंटू वाई माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वन इंटू प्लस वन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। जैसे यहाँ पे इसको हमने दोबारा उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वाई प्लस वन है, वाई माइनस वन किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि वन ही आएगा, वाई स्क्वायर माइनस वन, सही है। अब हम यहाँ पे आ जाएं तो वाई स्क्वायर का एक ही टर्म है, पहले वाई स्क्वायर का टर्म लिख देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एक ही टर्म है वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर में एज इट इज सेम लिख दूँ, माइनस वाई स्क्वायर, वाई के टर्म कितने हैं, दो हैं, ये भी वाई का 4y प्लस का है, ये दोनों माइनस का y है, तो एक स्टेप बढ़ा के अगर मैं लिख दूँ तो 4y माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस वन बच जाएगा, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वन, सही है। अब यहाँ से क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस वाई स्क्वायर, 4y में से 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2y प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन माइनस कॉमन निकाल दूँ, ठीक है, न्यूमरेटर्स में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे वाई स्क्वायर का टर्म, सही है, ये हो जाएगा हमारे माइनस 2y, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का वन, माइनस कॉमन निकालते हैं तो अगले टर्म्स की जो भी टर्म्स ब्रैकेट में बचेंगे उनकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का y प्लस का y हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, एंड माइनस का फिर प्लस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस वन लिख दूँ मैं। अब ये देखेंगे हमें फार्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा फार्मूला कन्वर्ट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट सपोज यहाँ पे ये है ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर, टू फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या है, वाई है, बी की वैल्यू देखते हैं क्या है, वन को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो वन स्क्वायर सेम वन स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, वन है तो वन लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ
वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें लिखूँ या ये इस फॉर्म में लिखूँ, ठीक है। वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2y को मैं माइनस 2y इंटू 1 लिख सकता हूँ, एंड 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूले में कन्वर्ट हो गया किसमें, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर में अगर मैं इसको लिखूँ, माइनस ये तो बाहर ही है, माइनस बाहर लिख रहा हूँ, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फिर से फार्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी प्लस बी का कर देते हैं, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये y माइनस 1, यहाँ पे y माइनस, यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, 1 टाइम माइनस y माइनस 1 बच जाएगा, ये तो माइनस बाहर ही है ब्रैकेट से, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा, y प्लस 1 बच जाएगा। ये क्या है हमारा सिंप्लीफाइड आंसर। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।